सेटअप में इंसाफ पाने के कौन से रास्ते? इंसाफ पाने के दो ही रास्ते हैं। 1200 से ज्यादा बुलडोजर मुसलमान, 1595 बुलडोजर प्यूरेटिव डेमोलिशंस में चले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप पॉलिटिकल लड़ाइयां जीत जाते हैं, लीगल लड़ाइयां हार जाते हैं लीगल डिस्कोर्स में, या आप लीगल डिस्कोर्स में हार जाते हैं, पॉलिटिकल लड़ाइयां जीत जाते हैं, और ये एक लंबी लड़ाई है। मेरा नाम नदीम खान है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके साथ साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का नेशनल सेक्रेटरी। देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की गई, उसके साथ साथ जो उसके असल यहाँ पर चर्चा इस बात पे हुई कि जो हालात हैं उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। और उसमें जो ये वार्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से पूरे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन एवं हनन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर दबाव बनाकर इस माहौल को सुधारा जा सकता है। इस पे इन सब मुद्दों पर लगातार चर्चा हुई, जिस पे अलग अलग लोगों ने बात रखी और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस थिप्से ने करी। और यहाँ पर यही बात हुई कि जब राजनीतिक रूप से आप लड़ाई हार जाते हैं या राजनीति नफरत की होने लगती है तो उस समय अदालतों में काम करके अदालतों का सहारा लेकर माहौल को हम बेहतर कर सकते हैं। और ये लगातार निरंतर चलने वाला संघर्ष है, कोई एक दिन का मामला नहीं है। तो इस निरंतर चलने वाले संघर्ष को हम लोग करेंगे और जो फिजिबल ऑप्शंस हैं लीगल एडवोकेसी के, यानी कि कानूनी सहायता के, वो पूरे किए जाएंगे। और जो देश का संविधान और जो देश की कानूनी प्रक्रियाएं हमको अधिकार देती हैं उन अधिकारों की हम लड़ाई लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वातावरण जो है देश का वो बदले। APCR की एक रिपोर्ट थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंगल में काम किया है, तो ये समझने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि किस किस प्रकार से नफरती हमले किए जा रहे हैं। कहीं पर हेट क्राइम है, कहीं पर हेट स्पीच है, कहीं मीडिया के ज़रिए हेट का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, कहीं पे सिटीजनशिप राइट या नागरिकता के नाम पर लोगों को उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, कहीं बुलडोज़र के नाम पे उनके मकान गिराए जा रहे हैं। और तो इस तरह के तमाम मामलों के ऊपर क्या कोर्ट से हमको हासिल हुआ है, कितनी लंबी ये लड़ाई चली है, कौन कौन लोग इसमें सहयोगी थे, इस पे इस रिपोर्ट के जरिए चर्चा की गई है। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपसे बताया कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये एक मानव अधिकार संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है। गुजरात में इसका काम बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, लेकिन दूसरे देश के इलाकों में हमारे 300 से अधिक जिलों में इसकी इकाइयाँ हैं। तो इस बात पर इस पहली मीटिंग में चर्चा हुई कि जो अधिकतर मानवाधिकार हनन के मामले हैं वो देश के छोटे हिस्सों में, यानी कि छोटे ज़िलों में हैं, कस्बों में हैं। तो किस प्रकार से हम लोग अपनी टीम को गुजरात में ऐसा बनाएं कि हमारी टीम पूरे गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुका में काम करे। तो अगर उन तालुका में या उन शहरों में मानवाधिकार के हनन के मामले, सांप्रदायिक दंगे, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो हम तुरंत कैसे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा नाम भावना रामरखियानी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। प्रोग्राम जो रखा गया था वो APCR द्वारा रखा गया था और आइडिया ये था कि सारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए ताकि जो भी इनजस्टिसेस होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म द्वारा एड्रेस किया जाए, चाहे वो सोशली हो या लीगली हो। गुजरात के हालात जो हैं वो बाकी के देश में जो हो रहा है उसी तरीके से हैं, जहाँ पे तंत्र और सरकार खुद अपने हाथ में पनिशमेंट देना, जुर्म तय करना, वो सब खुद ही कर रहे हैं। सब कुछ कोर्ट के बाहर हो रहा है। एक ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, वो सबको दिख ही रहा है। और जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता कि वो अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो किस तरह से एड्रेस करें। सुधार हम लोगों को ही लाना पड़ेगा, हम सरकार के लिए वेट नहीं कर सकते।
और जो भी है वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा।